औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद अल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हैं। रूटीन से हट के 2 दिन बाद चल रही है। कल भी ईद की बात चली और कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मैं समझती हूँ कि बल्कि मुझे एहसास दिलाया गया है कि कुछ चीज़ें रह गई हैं और उन चीज़ों को आज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। ईद की तो मैंने डिटेल में बात की मेरे ख़्याल में, और जितना नॉलेज मेरे पास था या जितना मैं उस टाइम में कर सकती थी वो किया। असल टाइम भी मैटर करता है। बहरहाल जो लोग ईद मना रहे हैं उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मना रहे हैं मतलब सारे ही मना रहे हैं, लेकिन जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनका ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने आप लोगों की ज़िम्मेदारी डाल दी है कुर्बानी करने वालों की, कि वो उन लोगों का ख्याल रखें और उन लोगों की ईद करवाएं जो किसी वजह से ईद की खुशियाँ उस तरह नहीं मना सकते, जिनके बच्चे आपके मुंतज़िर हैं और जो बड़े खामोशी से आपका तमाशा देख रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, उनको ईद की खुशियों में शामिल करें। हर ईद की तरह इस दफ़ा भी मैं कहूँगी कि अगर अपने बच्चों के लिए 2-2, 3-3 सूट बनाए हुए हैं तो एक एक सूट उस बच्चे को दे दें जो आपके इर्द गिर्द कहीं मौजूद है और उसके पास एक सूट भी नहीं है, और वो आपके बच्चों के साथ बैठे उठेगा, खेले कूदेगा, और आपके बच्चे उसको बरतरी का एहसास जितलाएंगे और अपने सूट के ब्रांड और कीमतें ज़िक्र करेंगे, और वो महरूमी से मायूसी से देख रहा होगा। असल में वो महरूमी और मायूसी से देख रहा होगा, वो आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजी हुई बहुत बड़ी आजमाइश होगी, और उस आजमाइश में पूरा उतरने के लिए उसको ईद की खुशियों में शामिल करें। अपने बच्चों की ईद के जो आप सूट बना रहे होते हैं, हमारे यहाँ ट्रेंड चल चुका है। अदरवाइज़ जो हमारे ज़माने में कहते थे कि इस ईद पे कपड़े ज़रूरी नहीं होती, ये कुर्बानी की ईद होती है, लेकिन अब इस ईद पे भी मैंने देखा लोग 2-2, 3-3 सूट, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो बच्चों के लिए अगर सूट ले रहे हैं तो अपने बच्चों के सूट की कीमत में कमी करें या अपने बच्चों की सूट की तादाद में कमी करें, और उन बच्चों का ख्याल रखें जिनके पास एक एक सूट भी नहीं है। और कुर्बानी कर रहे हैं तो उस कुर्बानी का उन लोगों का ख्याल रखें जो साल भर सिर्फ कुर्बानी के गोश्त के इंतज़ार में बैठे हुए होते हैं। कल भी मैंने अर्ज़ की थी, मांगने वाले से ज़्यादा ना मांगने वालों का ख्याल रखें, और आज भी कह रही हूँ कि मांगने वाले से ना मांगने वाले ज़्यादा हकदार हैं। वो ना मांगने वाले जो मुस्तहिक तो होते हैं लेकिन सफ़ेद पोश होते हैं और कभी किसी से मदद की दरख्वास्त नहीं करते, और वो भी लोग जो कल देने वाले थे आज किसी वजह से महरूम हो चुके हैं, उनका ख्याल रखें। और बिल्कुल यही समझते हुए कि हो सकता है कल आप उनकी जगह हो, आपकी जगह हो। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि ये दिन मैं फेर फेर के इंसानों में लाता हूँ, और दिन गर्दश करते हुए एक से दूसरे में चले गए तो उस वक्त के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर दिन गर्दश करते हुए दूसरे वाले आ गए तो उनको कैसे फेस करना है, और उसमें लोग हमारा ख्याल रखेंगे। आज अगर हम लोगों का एक बात यह है कि आसान या एहसास जितला के दूसरों की तरफ मदद ना करें। आसान और एहसास जितला के मदद करने से मदद ना करना बेहतर होती है। कुर्बानी का गोश्त देते वक्त खुसूसन ख्याल रखें कि लोगों के जज्बात मजरूह ना हों, एहसासात मजरूह ना हों। एक ये रीत चल चुकी है हमारे यहाँ के कुर्बानी का गोश्त उसको दिया जाता है जो हमें देता है। जिसने कुर्बानी की होती है वो किसी को कुर्बानी का गोश्त भेजेगा तो दूसरा भी इसको बदले में भेज देता है। ऐसा ना करें। इसको एक्सचेंज करने से बेहतर है कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। वो लोग भी आपको ना दें जिसने कुर्बानी की हुई है, आप भी उनको ना दें जिन्होंने कुर्बानी की हुई है, बल्कि ढूंढ के उन लोगों तक पहुँचाएँ जो इसके मुस्तहिक है। ये बदले की चीज़ नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक इशार है, कुर्बानी का नाम है, जज्बे का नाम है, और ये उन लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए। अगर आपस में एक्सचेंज करते रहोगे तो फिर दूसरों तक कम पहुँचेगा, जो हकदार है उनकी हक तलफी होगी। कुर्बानी के दिन है, 2-3 बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, और बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें।
जब आप बच्चों को कुर्बानी का जानवर दे के बाहर छोड़ देते हैं तो वो इंतहाई ख़तरनाक होता है, या फिर वो जानवर के लिए नुकसानदेह होता है जिसकी कुर्बानी देते हैं वो तकलीफ़ दे होता है उसके लिए, या फिर खुदा न खास्ता बच्चों का कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। और तीसरी बात यह है कि गली कूचों में जब बच्चे लेके फिरते हैं तो फिर गंदगी फैलने का ज़्यादा ख़तरा होता है। और गंदगी सिर्फ गंदगी देखने में ही नहीं होती, बल्कि आप लोगों के या जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं उसके छोटे बड़ों के लिए, खुसूसन बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सेहत के लिए भी नुकसानदेह है और उनको बीमारियां लगने के भी खतरा होता है। फिर एक बात ये भी आती है कि कुर्बानी हम कर लेते हैं, कुर्बानी करने के बाद कुर्बानी की आलाइशों को ठिकाने लगाना बहुत बड़ा मरहला होता है, जिसको इधर उधर फेंक के हम आंखों से ओझल तो कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत अरसे तक ताफ़न और बदबू की सूरत में हमारे साथ चलती है, आंखों से ओझल होती है, दिमागों में बसती होती है और इंसान की सेहत पर उसके बहुत बुरे असरात मरतब होते हैं। तो सोचना ये चाहिए कि ये जो किसी एक जगह जमा होकर कुर्बानी करनी चाहिए और उस जगह के लिए बाकायदा सारे लोग जिस तरह मिल के कुर्बानी करें, उस जगह की सफाई का भी सारे लोग मिल के इंतज़ाम करें। किसी ऐसे बंदे को हायर कर लें कि जो वो उन आलाइशों को भी उठाए और उसमें गिरे हुए खून वगैरह को धो के साफ़ कर ले। हम कहते हैं कि खून है जज्ब हो गया, लेकिन ये बहुत बड़े जरासीम छोड़ता है खून भी। तो कोशिश किया करें कि एक ऐसी जगह पे कुर्बानी करें जिसमें बहुत सारे लोग एक जगह पे करें और उन लोगों को सारों को मिल के उसकी सफाई का इंतज़ाम करना आसान होगा, कोई बंदा हायर करना भी आसान होगा। सोचने की बात यह है कि कुर्बानी फ़ायदे के लिए दी जाती है और इस तरह हम दूसरों के लिए तकलीफ़ का सबब बन रहे होते हैं। और हर नेक काम जब हम करते हैं तो उसमें आसानी करनी चाहिए, तकलीफ़ का सबब बनना नहीं चाहिए। इस तरह उस नेक काम में नेकियों में कमी वाक़ई होती है, अमाल ज़ाया होते हैं। अल्लाह फरमाता है कि ऐसा ना हो तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाए, ला तशउरू, और तुम्हें शऊर भी ना हो, समझ भी ना आए। और एक ट्रेंड चला हुआ है कि इज्तिमाई कुर्बानी किसी जगह पे दे आता है बंदा, पैसे दे दिए या इज्तिमाई कुर्बानी किसी कुछ अदारों में दे दिए। पर्सनली मैं इस चीज़ को ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं समझती, इसलिए कि कुर्बानी में हमारे पड़ोसियों का हक़ होता है, हमारे रिश्तेदारों का हक़ होता है, इर्द गिर्द के लोगों का हक़ होता है, मुस्तहिकीन का हक़ होता है। और जब हम इज्तिमाई तौर पे किसी को पैसे दे आते हैं या किसी जगह जानवर कुर्बान करके उसकी ज़िम्मेदारी लगा लेते हैं कि तू अपनी मर्ज़ी से इसको तकसीम कर ले, तो फिर जो हमारे इर्द गिर्द जो इर्द गिर्द लोग होते हैं अपने इर्द गिर्द और जो मुस्तहिक होते हैं और उनका हम हक़ होता है वो महरूम हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। और बड़े तो हो ही जाते हैं, छोटे उम्मीदें लगाए होते हैं, फ़लाँ भी कुर्बानी देगा, फ़लाँ भी कुर्बानी देगा, फ़लाँ भी कुर्बानी देगा, हमें भी मिलेगा, और उस तरह वो मायूस हो जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि इसको अपने एरिया में, अपने लोगों में कुर्बानी करें और जिस एरिया में आप रह रहे हैं उसमें तकसीम करें और उसमें हक़दारों को तलाश करें और उसमें हक़दारों तक पहुँचाएँ। और पैसा दे के आ जाने से मैं नहीं समझती कि ये जो एक अलामती इजहार है हमारा वो, या जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला का मकसद और मंशा है वो शायद पूरा नहीं हो रहा होता है। कुर्बानी हमें ये नहीं पता, हम नहीं कह सकते कि जिसको हम पैसे दे के आए या जो कुर्बानी कर रहा है। अब इज्तिमाई कुर्बानियों का ट्रेंड है। और दूसरी बात ये भी है कि कोई लोग ऐसे भी हैं कि जो जिस जगह शेयर डाल देते हैं तो वापस पता ही नहीं करते, गोश्त भी उन्हें कहते हैं आप तकसीम कर लीजिएगा। ये किसी को नहीं पता होता कि किसी ने तकसीम किया, किसी ने मुस्तहिक तक पहुँचाया है या नहीं पहुँचाया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका गोश्त किसी एक मालदार के फ्रिज में चली जाए सारा और आपके इर्द गिर्द के लोग महरूम रह जाएँ। इन चीज़ों को खुद फोकस करें। ईद मुबारक, 3 दिन चलने वाली ईद है और 3 दिन इसके लवाज़मात हैं और खुसूसी ख्याल इसमें सफाई का रखें, इर्द गिर्द और माहौल में ताफ़ुन और बदबू ना फैले और बीमारियों से बचें, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये चीज़ें ख़ास तौर पे ख्याल नहीं रखा जाता और बीमारियाँ ज़्यादा फैलने का सबब होता है। चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।